आपका अपने एपी क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। आइए दोस्तों, उन क्वेश्चनों को कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, निमोनिया एक जीवाणु जनित रोग है जो किस प्रकार के जीवाणु द्वारा फैलाया जाता है। दोस्तों, पहला ऑप्शन है बेसिली, दूसरा ऑप्शन है कोकाई, तीसरा ऑप्शन है सर्पिलाकार, चौथा ऑप्शन है वेब्रियो। तो दोस्तों, निमोनिया किससे संबंधित रोग है, यानी हमारे फेफड़ों में रोग होता है। जो हमारे फेफड़ों में लोब्स होते हैं, उन लोब्सों में मलगम टाइप में, जहाँ पर हमारी ईयर इकट्ठी होती है, उनमें मलगम टाइप भर जाता है, जिससे हमें सांस लेने में तकलीफ़ होती है। और जैसे निमोनिया रोग स्टेप्टोकोकस निमोनी नामक ग्राम पॉजिटिव जीवाणु द्वारा होता है। यह सामान्यतः नाक और गले में पाया जाता है। यह कोकस या गोलग्रम के रूप में पाया जाता है। यानी इसमें क्या ऑप्शन हो जाएगा, इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, कोकाई सही आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं, जीवाणु की खोज किसने की थी। तो दोस्तों, पहला ऑप्शन है एंटोनियो वान लीवेनहॉक, बेलारूस, सी ऑप्शन ह्यूगो डी बेरीज, डी ऑप्शन रॉबर्ट ब्राउन। तो दोस्तों, जीवाणु की खोज किसने की थी। जीवाणु बहुत छोटे और एकल प्रोकैरियोटिक सूक्ष्म जीव होते हैं। इनकी खोज वैज्ञानिक एंटोनियो वान लीवेनहॉक ने की थी। इन्हें सूक्ष्म विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। किनको, एंटोनियो वान लीवेनहॉक को सूक्ष्म विज्ञान का जनक भी कहा जाता है दोस्तों। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, कवकों का अध्ययन, कवकों के अध्ययन को क्या कहते हैं। दोस्तों, पहला ऑप्शन मस्तिष्क विज्ञान, दूसरा ऑप्शन माइकोलॉजी, तीसरा जीव विज्ञान, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, कवकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, यानी जो पियर स्टोनियोमाइकल को कवकों का आधुनिक जनक भी कहा जाता है। जो पियर एंटोनियो माइकल कवकों के आधुनिक जनक भी कहा जाता है, पिता भी कहा जाता है। दोस्तों, इसमें सही आंसर माइकोलॉजी हो जाएगा, यानी कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। आइए दोस्तों, बेकरी में खमीर जो ईस्ट होता है, ईस्ट का उपयोग ब्रेड बनाने में किया जाता है। तो दोस्तों, पहला ऑप्शन है ब्रेड को कठोर बनाने में, ब्रेड को मुलायम तथा स्पंजी बनाने में, भोजन के तत्वों को बढ़ाने के लिए, ब्रेड को ताज़ा रखने के लिए। दोस्तों, जो बेकरी में ईस्ट का प्रयोग किया जाता है, उसको ब्रेड के किस रूप में रखने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, इसमें क्या, ब्रेड के जो गुथे हुए आटा की बनी होती है, इसमें ईस्ट का प्रयोग करते हैं। ईस्ट किण्वन के लिए प्रयोग करते हैं, जो ब्रेड को मुलायम और स्पंजी बनाता है। दोस्तों, जो ब्रेड को मुलायम और स्पंजी बनाने में सहायक होता है क्या, ईस्ट। ईस्ट ब्रेड को मुलायम और स्पंजी बनाने में सहायक होता है। आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, कवक के द्वारा कौन सा रोग फैलता है। दोस्तों, टीबी, बी ऑप्शन रिंगवर्म, सी ऑप्शन रेबीज, डी ऑप्शन फाइलेरिया। तो दोस्तों, आप तो जानते हो कवक के द्वारा कौन सा रोग फैलता है। जो रिंगवर्म है, मनुष्य की स्किन को प्रभावित करता है, जिसे हम लोग साधारण सी भाषा में दाज खाज खुजली कहते हैं। जो मनुष्य की स्किन होती है, त्वचा होती है, इसको प्रभावित करता है, जिसे डर्मेटोफाइसोसिस कहते हैं। यह कवक परजीवी संक्रमण की तरह कैरोटीन को खाता है, जो त्वचा, बाल तथा नाखून की बाहरी परत पर होता है। तो दोस्तों, इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, रिंगवर्म, यानी कवक के द्वारा रिंगवर्म फैलता है, रिंगवर्म फैलता है। आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, संसार में सर्वाधिक ऊंचा पौधा है। तो दोस्तों, संसार में सबसे ऊंचा पौधा क्या है। ए ऑप्शन यूकेलिप्टिस, बी ऑप्शन अशोक, सी ऑप्शन पोलिएंथिया, डी ऑप्शन टेक्टोना। तो संसार में दोस्तों, वर्ल्ड में सबसे ऊंचा, सर्वाधिक ऊंचा पौधा यूकेलिप्टस है, यूकेलिप्टस है।
आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त की जाती है? तो दोस्तों पौधा का हल्दी जो प्राप्त की जाती है, हल्दी किस भाग से प्राप्त की जाती है? दोस्तों हल्दी जो होती है तना से प्राप्त की जाती है। दोस्तों हल्दी तना से प्राप्त की जाती है। आइए दोस्तों क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि आलू पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? तो आलू भी पौधे के तने से प्राप्त किया जाता है। दोस्तों पूछा जा सकता है अदरक का खाने वाला भाग क्या होता है, या अदरक पौधे के किस भाग से प्राप्त की जा सकती है? तो अदरक भी पौधे के तने से प्राप्त की जा सकती है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। सब्जियों को छीलने से कौन सी विटामिन नष्ट हो जाती है? तो दोस्तों सब्जियों को छीलने से कौन सी विटामिन नष्ट हो जाती है? विटामिन सब्जियों को छीलने से कौन सी विटामिन नष्ट हो जाती है? तो दोस्तों विटामिन सी नष्ट हो जाती है, जिसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है, जिसके द्वारा कौन सी बीमारी हो जाती है? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए दोस्तों इसमें से कौन ऊर्जा का उत्पादन करता है? तो दोस्तों ऊर्जा का उत्पादन कौन करता है? दोस्तों कार्बोहाइड्रेट जो होता है, कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, जो ऊर्जा का उत्पादन करता है। जैसे कि गेहूँ, गन्ना, फल आदि विभिन्न प्रकार के कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। आइए दोस्तों यानी कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का उत्पादन करता है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों विटामिन बी यानी विटामिन बी का रासायनिक नाम होता है थायमीन। जो विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। इस रोग के द्वारा तंत्रिकाओं को नुकसान पहुंचता है, जिससे मांसपेशियों की ताकत कम हो जाती है। विटामिन बी अच्छा स्रोत होता है जिससे सब्जियां होती हैं, आलू होते हैं, अंडे होते हैं आदि। तो दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन दिए गए, स्कर्वी, डर्मेटाइटिस, सी, बेरी डी, इसमें से कोई नहीं। दोस्तों इसमें कौन सा रोग हो जाता है? यानी बेरी रोग हो जाता है। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग हो जाता है। चलिए दोस्तों इसी प्रकार मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लेकर आऊँगा। तो आप अपने एपी क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबाइए, जिससे मैं नया वीडियो आपके लिए डालूँ तो तुरंत आपको मैसेज पहुंच जाए। दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल एपी क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करिए। दोस्तों धन्यवाद।